जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे नाम को जो भी दिन रात गाता है, जीवन के हर पल में वरदान पाता है, वरदान पाता है। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। हम लोगों ने गाया, तेरे द्वार में जो आता है वो सुख पाता है। और निश्चित रूप से जो कोई भी व्यक्ति प्रभु के द्वार में आता है वो सुख पाता है, खुशियाँ पाता है, आनंद पाता है, जीवन पाता है। तो जीवन प्रदान करने वाले इस बलिदान में भाग लेने के लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता का महोत्सव मनाती है। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस। कलीसिया में पूजन पद्धति की कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ 3 विशिष्ट जन्म दिवस मनाया जाता है। वह है प्रभु यीशु का, माता मरियम का और यूहन्ना बपतिस्ता का। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस या महोत्सव इसलिए मनाया जाता है, यूहन्ना बपतिस्ता एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है मुक्ति विधान के इतिहास में, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार किया, लोगों को तैयार किया, पश्चाताप का संदेश दिया ताकि लोग ईश्वर के परम पावन पुत्र प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर आए उनका स्वागत करें। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन का एक महत्व है, महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म हुआ, उसकी कुटुंब के सभी लोग आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि ये बालक आगे क्या होगा। यानी कि हर इंसान का एक जीवन इस धरती पर एक आश्चर्य है, एक अद्भुत है, जो हम लोग सोचते हैं आगे क्या होने वाला है। और यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया, लोगों को तैयार किया। आज के दिन में जब यूहन्ना बपतिस्ता का महोत्सव मनाते हैं, इस संदर्भ में हम सभी अपने अपने जीवन पर, अपने अपने बुलाहट पर मनन चिंतन करें। हम सबों के लिए भी प्रभु ने एक निश्चित लक्ष्य रखते हुए, एक योजना बनाते हुए, एक उद्देश्य से
हम सबों के इस धरती पर भेजा है। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता को एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि उसको ये कार्य करना है, उसी प्रकार से हम सबों के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है और उस लक्ष्य तक पहुंचना हम सबों का एक मिशन है। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता का मिशन था और उसने एक बड़े साधारण का जीवन बिताते हुए उस मिशन को मुकाम तक पहुंचाया, उसी प्रकार से हम सबों के लिए एक मिशन दिया गया है। हम सभी प्रभु के लोग हैं, प्रभु यीशु के नाम से चुने गए लोग हैं, इसलिए जो मिशन कार्य हम सबों को दिया गया है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, उसको बखूबी निभाने के लिए आज का ये पर्व हम सबों को बुलाता है। क्योंकि प्रभु अपने लोगों को चुनता है अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हुए प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए और सहभागी होने के लिए। क्योंकि हम सबों को इस धरती पर इसलिए भेजा है ताकि हम प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार में सक्रियता से शामिल हो जाएं। आज के दिन में हम लोग जब इस महान दिन को मना रहे हैं, हम प्रार्थना करें, संत यूहन्ना बपतिस्ता से की मध्यस्थता मांगें, हम प्रभु से प्रार्थना करें जिस लक्ष्य को उद्देश्य के साथ प्रभु ने हम सबों को इस धरती पर भेजा है उसको हम सभी समझें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। जब जब हम लोग चूक गए हैं प्रभु की सेवा करने में, सुसमाचार प्रचार प्रसार करने में, प्रभु से माफ़ी मांगते हुए इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने बाहरी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धो कर शुद्ध कर दे, पापों को धो कर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा
तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के फलित में मने पावर लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दायन तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत योहन बपतिस्ता को इसलिए भेजा कि वे क्रिस्त के लिए एक पवित्र प्रजा तैयार करें। तेरी कृपा से सब विश्वासीगण मुक्ति तथा शांति के पथ पर चलें और आध्यात्मिक आनंद से भर जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य 4 से 10। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। मैंने कहा, आहा प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यारे का। प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यारे का। ओ प्रभु क्या मैं
तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु करता हूँ मैं कहूँ वो। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु करता हूँ मैं कहूँ वो। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वाक्य 8 से 12। आप लोगों ने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं, और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यही मुक्ति नवियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय था। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की है। मसीह का आत्मा उनमें विद्यमान था और मसीह के दुख भोग तथा उनके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है, और उन पर प्रकट किया गया था कि जो संदेश वे सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। जीवन दाता जय जय हो, जीवन दाता जय जय हो, जीवन दाता जय जय हो, जीवन दाता जय हो। मुक्ति वाणी तेरी, मुक्ति वाणी तेरी, मुक्ति वाणी तेरी, मुक्ति वाणी तेरी।
मुक्तिवाणी तेरी, मुक्तिवाणी तेरी, मुक्तिवाणी तेरी, मुक्तिवाणी तेरी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी तो नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगा कर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ का बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी पर ये बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जैसे कि मैंने प्रस्तावन में बताया था, हर इंसान का जीवन एक अद्भुत है, एक आश्चर्यजनक है, क्योंकि हर इंसान को ईश्वर ने एक उद्देश्य, एक मकसद से रचा है। इसलिए आज के दिन में जब हम संत योहन बपतिस्ता का महोत्सव मनाते हैं, हम सभी इस बात पर विचार करें कि मेरा जीवन एक अद्भुत है, एक आश्चर्य है और इसे अद्भुत तरीके से मुझे जीने की ज़रूरत है। जो जिम्मेदारी, जो मिशन मुझे दिया है, उसको अद्भुत तरीके से निभाने की ज़रूरत है। आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन जोड़ते हुए आपने अपने अपार असीम अनंत प्यार को हम सबों के प्रति व्यक्त किया है, प्रकट किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। वचनों के द्वारा प्रेमी पिता आप हम सबों से बातें करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें आपके नज़दीक बुलाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं महान संत योहन बपतिस्ता के जीवन के उदाहरण के लिए, जो हम सबों को सिखाता है, प्रभु की ओर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, उन सभी के नाम आप जानते हैं, उनकी ज़रूरत आप जानते हैं। उन सबों को आपके सम्मुख रखते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आप अपने आशीष भरे, चंगाई भरे हाथों को पसारते हुए उन सभी लोगों पर उन्हें आशीष और बरकत प्रदान कीजिए। उन सबों के जीवन में खुशियाँ आए, तंदुरुस्ती आए, आनंद आए, सुख आए, शांति आए। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जब बीमार हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुख में हैं, दर्द में, मुसीबत में, उन सबों को तेरे सम्मुख लाते हुए आपसे विनती करते हैं। प्रेमी पिता, आपकी कृपा की दृष्टि उन सबों पर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता, आज के दिन में जितने भी लोग इसमें बलिदान में शरीक हो रहे हैं, उन सबों के जीवन में आपकी आशीष आ जाए और हम सभी निरंतर आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
की ममता स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी समस्त अपनी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत योहन का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए हम ये दान तेरी वेदी पर अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने संसार के मुक्तिदाता के आगमन की न केवल पूर्व सूचना दी बल्कि उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। वह जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। क्या उचित और संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन बपतिस्ता में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता का आगमन पाकर वे ये माँ के गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में से सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसना दूतों के संग होसना। गाते हैं मिलकर होसना दूतों
सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी है। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वो लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, गीत सुखदाई, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत योहन बपतिस्ता तथा सब संतों के साथ जो युग युग में
तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिसमें पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। मैंने जीवित प्रभु को पाया। धन्य हम सबों ने जीवित प्रभु यीशु को पाया। यीशु हमारे जीवन में आया, खुशियाँ लेकर, प्यार लेकर, शांति लेकर, क्षमा लेकर, मोहब्बत लेकर हमारे जीवन में आया, जिसका हम लोग अनुभव करते हैं। और आज के दिन में इसमें बलिदान के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आया, संस्कार के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आया, उसके पावन स्पर्श के द्वारा
प्रभु हमारे जीवन में आया। अनुभव करें, हमारे जीवन में उपस्थित उस प्रभु का हम अनुभव करें। प्रभु मेरे साथ है, वह इम्मानुएल है, अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ है। अनुभव करें। यदि भी हम आज के दिन में प्रभु को वास्तविक रूप में रोटी और दाखरस के माध्यम से ग्रहण नहीं कर पाए हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, इसलिए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझ में हमेशा बने रहिए, मुझ में समा जाइए, मुझसे कभी अलग ना हो, और मुझे ये कृपा दीजिए कि मैं सदा ही आपके साथ जुड़ा रहूं, आपके साथ बना रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय मेमने के बोझ से पोषित किया है। संत योहन बपतिस्ता के जन्मोत्सव में हमें यह वर दे कि तेरी कलीसिया अपने नवजन्म के अधिपति क्रिस्त को पहचान सकें, जिनके आगमन की भविष्यवाणी योहन ने की थी। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ भी मांगा आपसे हमने आया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हम